अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कल हमने फर्स्ट ईयर की जो बुक है इकनॉमिक्स की यानी माशियात की, इसकी चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने डिमांड यानी तलब का डिफिनीशन भी पढ़ चुका था और लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था कि तलब की कानून। इसका छोटा सा डिफिनीशन हम पढ़ लिया था। मज़ीद मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने अपनी इंट्रोडक्शन पेश की हुई है लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। आज हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना लिसन स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर स्टोनरहिक कानूनी तलब की तारीफ यूँ करते हैं। ये एक प्रोफेसर है, इसका नाम क्या है, स्टोनरहिक। ये लॉ ऑफ डिमांड का डिफिनीशन किस तरह करता है। बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शे की कीमत छट जाती है तो इसकी तलब कम हो जाती है, और जब किसी शे की कीमत गिर जाती है तो इसकी तलब ज़्यादा हो जाती है। ये प्रोफेसर कह रहा है कि बाकी हालात जो है वो बदस्तूर रहे यानी कांस्टेंट रहे। बाकी हालात कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है, या कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो इसकी डिमांड कम हो सकती है। इस वजह से बाकी जो हालात है डिमांड को मुतासिर करने वाले वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। सिर्फ क्या हो, प्राइस में चेंजेस आ जाए तो उस सूरत हाल में क्या होती है, डिमांड बढ़ती है या कम हो जाती है। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में किसी भी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की डिमांड कम होगी। अगर मार्केट में किसी भी चीज़ की प्राइस क्या हो, कम हो, तो उसकी डिमांड यानी उसकी तलब ज़्यादा होगी। यही कह रहा है। दूसरा प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर फर्गूसन कानूनी तलब की तारीफ यूँ करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन प्रोफेसर फर्गूसन इस तरह करता है। मिक़दार मतलूबा कीमत के साथ उलट बदलती है, बशर्त ये कि ज़री अंदरी और दीगर अशिया की कीमतें जुटी तू रहे। इट मीन्स के सेटिरस पेरिबस। ये भी वही बात कह रहा है कि प्राइस और डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उलट है यानी इनवर्स है। ठीक हो गया कि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की डिमांड कम होगी। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उस चीज़ की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये भी यही कह रहा है कि आमदनी जो है वो कंज्यूमर की सारी की बाय की क्या रहे, कांस्टेंट रहे और उसमें चेंजेस ना आ जाए। ठीक है। बाकी अशिया भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें हमें मिल रही होती है, तो अगर इनमें से एक चीज़ की भी कीमत बदलती है तो उस चीज़ की डिमांड भी क्या हो जाती है, बदलती है। ठीक हो गया। कानूनी तलब सिर्फ ये बताता है कि कीमत और तलब में माकूस यानी इनवर्स ताल्लुक कायम है। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सही है, उलट क्या है, रिलेशनशिप है, यानी दोनों में तब्दीली एक दूसरे के उलट होती है। कीमत गिरने से तलब ज़्यादा और कीमत चढ़ने से कम हो जाती है, तलब कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी चीज़ की कीमत अगर कम हो जाए तो उसकी तलब क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कौन कह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। सही है, कानूनी तलब कह रहा है। और कीमत ज़्यादा होने से
उस चीज़ की तलब क्या होगी, कीमत कम होने से उस चीज़ की तलब क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, कानूनी तलब को गोशवारा और डायग्राम के जरिए भी वाज़ेह किया जा सकता है। कानूनी तलब जो है, लॉ ऑफ डिमांड जो है, इसको हम टेबल में भी और कर्व में भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। किस तरह, अगर हम डिमांड यानी तलब का अगर गोशवारा बनाना चाहे तो किस तरह हम बना सकते हैं। सही है। तलब की गोशवारा से मुराद ऐसी फहरिस्त है जो जाहिर करती है कि कीमतों के कम या ज़्यादा हो जाने से कोई शख्स अशिया की कितनी मिकदार खरीदता है। ठीक हो गया कि तलब का गोशवारा भी हमें यही बताएगा कि कोई शख्स अगर कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है, अगर उन चीज़ों की कीमत ज़्यादा या कम होगी तो वो किस तरह कितना उन चीज़ों में से वो खरीदेगा। गोया इसमें कीमत और तलब के बाहमी रिश्ता को जाहिर किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कीमत, प्राइस और डिमांड के दरमियान जो ताल्लुक है इस फहरिस्त में या इस गोशवारा में, इसी को जाहिर किया जाएगा। तलब का गोशवारा बनाने के लिए दो कॉलम बनाए जाते हैं। जब भी हम डिमांड का टेबल बनाते हैं तो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है, दो कॉलम बनानी होगी। ठीक हो गया। एक में शे की मुख्तलिफ कीमतें दर्ज होती है, जिस तरह यहाँ पे एक चीज़ है उसकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, और दूसरे में शे की वो मिकदार जो एक शख्स मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदता है। दूसरा जो कॉलम है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चीज़ों की तादाद या चीज़ों की लीटर जो भी हो उनकी हम क्या करते हैं, मिकदार को यहाँ पे जाहिर करते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, वजाहत के लिए फर्जी गोशवारा नंबर 1 देखिए, ये हमारे पास क्या है, गोशवारा नंबर 1 है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कानूनी तलब को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक शख्स की ये क्या है, डिमांड है। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, दूध की कीमत फी लीटर। सही है। दूसरी कॉलम पे क्या लिखा गया है, दूध की तलब यानी रोजाना। एक बंदा है जो क्या खरीदना चाहता है, दूध खरीदना चाहता है। अगर दूध का फी लीटर 20 रुपये हो तो वो कितना खरीदेगा, 2 लीटर खरीदेगा। अगर दूध की कीमत 20 से कम होकर 15 रुपये में आ जाए यानी 15 रुपये में आ जाए तो वो अपनी डिमांड यानी अपनी तलब को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी 3 लीटर वो क्या करेगा, खरीदेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में है कि किसी भी चीज़ की अगर कीमत कम हो जाए तो उस चीज़ की तलब क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो कम्बिनेशन है इसमें दूध की जो फी लीटर है वो 20 रुपये में मिलता था। इस वजह से कंज्यूमर जो है वो क्या किया, 2 लीटर खरीदा, और फिर 15 रुपये हो गया, 5 रुपये कम हो गया तो कंज्यूमर ने कितना खरीदा, 3 लीटर। फिर इसके बाद मजीद दूध की फी लीटर की कीमत कम हुई है, 10 रुपये हुई है, तो वो शख्स कितना खरीदेगा, 4 लीटर खरीदेगा। इसके बाद मजीद दूध की फी लीटर की कीमत कम हुई है, 10 में से कम होकर कितना हुई है, 5 रुपये हुई है, तो वो कितना लीटर खरीदेगा, 5 लीटर खरीदेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिमांड जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे पहले 2 लीटर खरीदता था, फिर बाई करता था, फिर 3 लीटर, फिर 4 लीटर, फिर 5 लीटर। तो लास्ट पे क्या कह रहा है, गोया जैसे जैसे कीमत कम होती जाए दूध की तलब बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। ये गोशवारा सिर्फ एक शख्स की तलब की गोशवारा है।
ये लॉ ऑफ डिमांड का एक ही शख्स का क्या है, गोशवारा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, या अगली लेक्चर में हम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड देखेंगे, यानी बाजारी बाजार की तलब देखेंगे कि मुख्तलिफ लोग किस तरह डिमांड करते हैं। ठीक हो गया, ये क्या था, लॉ ऑफ डिमांड का गोशवारा है। इंशाल्लाह आगे जाकर हम इसका करूँ यानी डायग्राम भी बनाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।